आपकी शादी हुई है कि नहीं है? नहीं। नहीं हुई है ना? लेकिन इससे क्या लेना देना है? पूछ रहा हूँ, आपको बताइए। हाँ, आपकी शादी हुई है नहीं हुई? आपकी अगर शादी हो जाती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और को, नहीं तो आपको पर्सनल कहेंगे। अपने पति पर भरोसा नहीं होता है, पति को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं होता है, प्रेमी को अपनी प्रेमिका पे विश्वास नहीं होता है। वो भी दिन भर रात कहेगी चांद सितारों की बात करती है, रात में दूसरे के साथ करती हैं नहीं करती हैं? यस या नो? मैं जो आप देश की जनता नहीं, आप मंगल ग्रह से आई हैं, आप मंगल ग्रह से आई हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दे दीजिए। आप विश्वास करती हैं या नहीं? आप विश्वास करती हैं या नहीं? आप मैं मुद्दे पर से बात की, आप मोदी जी पर विश्वास करती हैं या नहीं? यस या नो? हाँ ठीक है, करते हैं। देश की जनता आते हैं, आप विश्वास करती हैं? प्रधानमंत्री पे करेंगे। आप विश्वास करती हैं? बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी खोखली 56 इंच की छाती हो, मुझे उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैडम, मैं अनुराग ओझा हूँ और मेरे परिवार के नरेंद्र मोदी जी नहीं, क्योंकि मेरा परिवार कभी बलात्कारियों को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा परिवार कभी भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा परिवार कभी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता। और जो उनके परिवार में है 15 किलोमीटर तक बिटिया को घसीट देते हैं और फिर अपने ट्विटर पे लिखते हैं मैं मोदी का परिवार। महिला पहलवानों को आपको पता है मैडम कितना दिन तक वो भी लिखते हैं मैं मोदी का परिवार। किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ा दी वो लिखता है मैं मोदी का परिवार। और जो आज दिन पत्रकारों के साथ में हैकड़ी निकालने की बात करता है, बदतमीजी करता है, वो भी अपने ट्विटर पे लिखता है मैं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री बने हैं, इतने तेजस्वी प्रधानमंत्री। चाय बेचते आपने नहीं देखा है, फिर भी आप मानती हैं कि चाय बेचा, और हर देश बेचते देख रहे हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं मैडम। देश बेच रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको नहीं लगता? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सेल बेच दिया। मैडम आपके भी गाँव में, आपके भी समाज में जब कोई निकम्मा लड़का निकलता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है। तो आज की जो सरकार है ना, देश की एक एक संपत्ति को ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, अपने सनातन प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार अडानी जी का नाम बेच कर उनको 609 नंबरी से 2 नंबरी बना देती है। अडानी और बीजेपी को पति पत्नी बना देती है। नहीं तो आपने क्या कहा? आप उदाहरण ही ऐसा दे रहे हैं। तो मैडम आप समझ क्यों रही हैं कि मैं मोदी जी का ही नाम ले रहा हूँ? काफी समझदार पत्रकार है, वाकई में ब्राह्मण है। आपने कहा ब्राह्मण है, मैं मान गया महाराज, आप वाकई वाला असली वाला ब्राह्मण है, भाजपा वाला ब्राह्मण नहीं। मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या था, आप अपने सीने पर हाथ रख के बता दीजिए, बता दीजिए। बेटी पढ़ाओ बेटी झूठ नहीं, बचा नहीं बोला था, पटाओ। अच्छा, मोदी जी ने बोला, स्लिप ऑफ टंग था। तो माफी आप मांग लीजिए। चाचा है ना मोदी जी, वकालत करने आई हैं मोदी जी का। हम वकालत, आप वकालत करती हैं। आप 3 में से आप प्रवक्ता हैं, वकील हैं, आप प्रवक्ता हैं, वकील हैं या पत्रकार हैं? नमस्कार, मैं सौम्या। लगातार देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक अपना कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है कि आखिर वो कितने सीटों पर दांव खेलेंगे और कितने सीट जीतने का दावा करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ अनुराग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या लगता है, एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। मैम देखिए, देश में एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार जनता को है। जनता 400 पार करेगी या 40 सीट पार करेगी या 0/भेली कर देगी, ये तो जनता तय करेगी। मोदी जी ने कैसे कह दिया कि 400 पार जाएगा? मतलब अरे मैडम, अरे आपकी शादी हुई है कि नहीं है? नहीं हुई है ना? लेकिन इससे क्या लेना देना है? पूछ रहा हूँ, आपको बताइए। आपकी शादी हुई है नहीं हुई? आपकी अगर शादी हो जाती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और को, नहीं तो आपको पर्सनल कहेंगे ले जा रहे हैं। पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं होता है, पति को अपने पत्नी पर विश्वास नहीं होता है, प्रेमी को अपनी प्रेमिका पे विश्वास नहीं होता है। वो भी दिन भर रात कहेगी चांद सितारों की बात करती है, रात में दूसरे से बतियाती है। सुनिए मैडम, भरोसा करते हैं 140 मोदी जी की बात पर आप विश्वास करती हैं? मोदी जी की बात पर आप विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं? नहीं, ठीक है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप ही के थोड़ी हैं। आप मोदी जी की बात पर विश्वास करती हैं? नहीं करती हैं? यस या नो? मैं जो आप देश की जनता नहीं, आप मंगल ग्रह से आई हैं, आप मंगल ग्रह से आई हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दे दीजिए। आप विश्वास करती हैं या नहीं? आप विश्वास करती हैं या नहीं? आप मैं मुद्दे पर ही हूँ, आपने मोदी के विश्वास पे बात की, आप मोदी जी पर विश्वास करती हैं या नहीं? यस या नो? हाँ ठीक है, करते हैं। देश की जनता आते हैं, आप विश्वास करती हैं? प्रधानमंत्री पे करेंगे। आप विश्वास करती हैं? आप मुझको 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए, दे दीजिए मैडम। जिस दिन मोदी जी ने 15 लाख दिया, आपके मैं सूद समेत लौटा दूंगा। दीजिए मुझको 2 लाख रुपए। हंसिए मत, मैं बात नहीं बदल रहा हूँ। आपको मोदी की बातों पर विश्वास, मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, उत्तर दिशा में मुंह करके मैं उत्तर ही दे रहा हूँ। आप मेरी बातों का उत्तर दीजिए। आप मुझको 2 लाख रुपया दीजिए अगर आपको मोदी जी पर विश्वास है तो। तो क्यों आपको विश्वास नहीं है? आपके बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं जिनकी खोखली 56 इंच की छाती हो, मुझे उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अरे आप उनके परिवार का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैडम, मैं अनुराग ओझा हूँ और मेरे परिवार के नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा परिवार कभी बलात्कारियों को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा परिवार कभी भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा परिवार कभी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता है। और जो उनके परिवार में है 15 किलोमीटर तक बिटिया को घसीट देते हैं और फिर अपने ट्विटर पे लिखते हैं मैं मोदी का परिवार। महिला पहलवानों को आपको पता है मैडम कितना दिन तक प्रताड़ित किया गया, और वो भी लिखते हैं मैं मोदी का परिवार। किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ा दी वो लिखता है मैं मोदी का परिवार। और जो आज दिन पत्रकारों के साथ में हैकड़ी निकालने की बात करता है, बदतमीजी करता है, वो भी अपने ट्विटर पे लिखता है मैं मोदी का परिवार। तो मैडम आप बताइए, आप मोदी जी के परिवार से ही लग रही हैं।
अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि 400 पार का जो दावा कर रहे हैं लगातार बीजेपी के लोग, जिस तरह से प्रत्याशी अलग अलग जगहों पे उतारे जा रहे हैं, 7 सीटों पे दिल्ली में, 25 सीटों पर राजस्थान में, तो मैडम जहाँ जितना सीट होगा उतना उतारेगा ना। उन्होंने मणिपुर में कहीं नहीं उतार रही है, कुछ कहिए मोदी जी से। नहीं, उन्होंने कहा है कि इन सीटों कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं उतरेंगे मणिपुर में मैं बात कर रहा हूँ। मणिपुर आप भी भूल गई हैं शायद मोदी जी की तरह। मोदी जी के परिवार में मणिपुर के लोग नहीं आते हैं ना, तो कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही है मणिपुर को लेकर? एक चीज बताइए, आपको पत्रकारिता करते हुए कितना दिन हो गया? इस सवाल का इससे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है मैडम, बिल्कुल लेना देना है। बताइए पत्रकारिता कितने दिन से कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गया और धुक 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 मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि मणिपुर पर 2 शब्द बोला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष मणिपुर के साथ में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी आप जैसे पत्रकार ही कहते हैं छाती 56 इंच की है, कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, तो मोदी जी खुद भी कहते हैं। अरे मोदी जी खुद कहते हैं कि हम फकीर हैं। आपने कभी कहा मोदी जी फकीर हैं? मोदी जी तो कहते थे कि हम जब तो कहते हैं ना कि चाय बेचकर बताइए प्रधानमंत्री बने, इतने तेजस्वी प्रधान। चाय बेचते आपने नहीं देखा है, फिर भी आप मानती हैं कि चाय बेचा, और हर देश बेचते देख रही हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं मैडम। देश बेच रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सेल बेच दिया। मैडम आपके भी गाँव में, आपके भी समाज में जब कोई निकम्मा लड़का निकलता है ना, तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है। तो आज की जो सरकार है ना, देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। जैसे मैडम आपने देखा होगा, अपने आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, अपने सनातन प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार अडानी जी का नाम नहीं लेती है। अच्छा। बेच कर उनको 609 नंबरी से 2 नंबरी बना देती है। अडानी और बीजेपी को पति पत्नी बना देंगे, ये तो आप कह रही हैं, हमने तो नहीं। तो आपने क्या कहा? आप उदाहरण ही ऐसा दे रहे हैं। तो मैडम आप समझ क्यों रही हैं कि मैं मोदी जी का ही नाम ले रहा हूँ? काफी समझदार पत्रकार है, वाकई में ब्राह्मण है। आपने कहा ब्राह्मण है, मैं मान गया महाराज, आप वाकई वाला असली वाला ब्राह्मण है, भाजपा वाला ब्राह्मण नहीं। अच्छी बात है। मैडम आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 सालों में? मोदी जी बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर आए थे। इसके सिवा मोदी जी कहते हैं चुनाव से पहले बेटी बचाएंगे और चुनाव जीतने के बाद में बलात्कारी को बचाएंगे। देश की आप बेटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या था? आप अपने सीने पर हाथ रख के बता दीजिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। झूठ नहीं, बचाओ नहीं बोला था, पटाओ। अच्छा, मोदी जी ने बोला, स्लिप ऑफ टंग था। तो माफी आप मांग लीजिए, चाचा है ना मोदी जी आपके, मांग लीजिए माफी। वकालत करने आई हैं आप मोदी जी का, आप वकालत करती हैं। आप 3 में से आप प्रवक्ता हैं, वकील हैं, आप प्रवक्ता हैं, वकील हैं या पत्रकार हैं? प्रवक्ता, वकील, पत्रकार। वो तो राहुल गांधी के भी कई बार शब्द फिसले हैं, इसका क्या मतलब है? क्या राहुल जी के शब्द फिसले हैं? नहीं फिसले हैं कभी भी उनके शब्द, बताओ। राहुल जी ने बोला था, ये देख लीजिए। आज की मीडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और RT सेल के बताए हुए बयानों पर ही बात करती है। आलू डालो सोना निकालो का बात किसने किया था आपको मालूम है मैडम? मोदी जी ने। और राहुल जी तो उसे बता रहे थे, प्रभाषित कर रहे थे, और आप जैसे पत्रकारों ने उसको बता दिया कि राहुल जी ने बोला है। मैडम पढ़िए, आप लोगों को ज्ञान की भी आवश्यकता है और राहुल गांधी के बातों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। बेहिसाब हसरतें न पालिए। अनुराग ओझा को छोड़ दीजिए। क्या कहता है कि कितना ले आएगी सीट इंडिया गठबंधन? देखिए इंडिया अलायंस इस बार 350 पार रहेगी। 350? इतना कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस में भी नहीं है। ये आपको किसने कह दिया? कहाँ आज तक कभी कांग्रेस ने कहा कि हम इतनी सीटें लेकर आ जाएंगे? किसी ने कहा था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। अच्छा। और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरज रहे हैं। अब बरसाने का काम तो जनता करेगी ना साहब। अब आपको तो पता होगा कि तेजस्वी बाबू बिहार से गोवर्धन उंगली रुके इंद्र का नीर, और उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका मित्र अहीर। तो महाराज इनका बेड़ा वैसे ही पार है। अच्छा, अपनी तो जैसे तैसे। लेकिन आपका क्या होगा मैडम? आपका क्या होगा अपनी बताइए। और मोदी जी का क्या होगा? वो तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी पत्रकारिता जिंदा होगी तो आप लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि थैले में क्या है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के थैले में क्या निकलेगा अगर वो कहते हैं कि झोला उठा के निकल? देखिए मैडम, मोदी जी के बैंक से अभी तो 60 अरब निकला है। अब मोदी जी के प्रधानमंत्री फंड को उससे पता नहीं कितना अरब निकलता है, और उनका जब थैले की जांच पड़ताल होगी तब कितना अरब निकलता है, ये ना आपको शायद पता होगा, ना अनुराग ओझा को पता होगा, ना इनको पता होगा। साफ तौर पे ये हमारे साथ अनुराग ओझा थे। इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और लोकसभा चुनाव को वो देखते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हिसाब से अब की बार बीजेपी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन एक बार बड़ा झटका बीजेपी को देगा? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते